आज लोकसभा में SIR पे चर्चा होना था और चर्चा का डेट पहले ही फिक्स हो चुका था, क्योंकि विरोधी पक्ष इलेक्शन कमीशन और हर जगह भाषण में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देता था और लोकसभा का जो अधिवेशन शुरू हुआ तो उसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए तैयार था, लेकिन विपक्ष SIR पे बात करता था और 2 दिन तक हाउस नहीं चला। उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में समझौता हुआ कि ऐसा वंदे मातरम पे 8 तारीख को चर्चा होगा और 9 और 10 SIR पे इन लोगों ने मांग किया, विरोधी पक्ष ने, लेकिन सत्ता पक्ष ने कहा SIR पे या इलेक्शन कमीशन पे नहीं, हम इलेक्शन सुधार पे हम चर्चा कर सकते हैं, चुनाव सुधार पे हम बात करेंगे। बाद में विपक्ष ने माना, ठीक है, हम सुधार पे ही बात करेंगे, और जिसका आज सुबह चुनाव सुधार पे चर्चा शुरू हुआ और विपक्ष के नेता मनीष तिवारी जी ने शुरू किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब किस प्रकार से सोर्स कोड, कंट्रोल कोड, रीडेबल इलेक्ट्रॉल डाटा और डिलीशन इलेक्ट्रॉल डाटा के ऊपर चर्चा किया, क्योंकि उनका कहना था कि सोर्स कोड जो है और वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है और वो जब जहाँ इलेक्ट्रल EVM मशीन बनता है वो वहाँ वो उपलब्ध होता है और प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रल कंपनी का ECI जो वो बनाता है और प्रोग्रामिंग उसका इंजीनियर करता है। तो सोर्स कोड किसके पास होता है, यही सवाल लोकसभा में मनीष तिवारी जी ने, क्योंकि वो जब यूथ कांग्रेस हो, NSAI हो, तब से वो कांग्रेस में के नेता हैं और राजीव गांधी के समय में 84 के दशक में वो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने जो लोकसभा में सवाल उठाए सोर्स कोड और EVM मशीन और 100% VVPAT पे इलेक्शन होना चाहिए था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया, और जो आज अगर शक है पूरे देश के जनता को और विपक्ष को, तो शक को दूर करने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है। और अखिलेश यादव जी ने जो आज इलेक्शन कमीशन का कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का वहाँ का उन्होंने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का, कि वहाँ से वोटर को
प्रशासन ने वोट देने के लिए ही नहीं जाने दिया। और इलेक्शन कमीशन का जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, उससे कैसे इलेक्शन कमीशन के कमेटी से सीजीआई और कैसे निकाला। तो जब सीजीआई को निकाल दिया, तो जब इलेक्शन कमीशन का कमेटी ही निष्पक्ष नहीं है, तो वोट कैसे जनता को, कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, ये कौन सुनिश्चित करेगा। और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें और जनता को आज विश्वास नहीं है। और वो हर लोकसभा के पहले भी उन्होंने यही बात उठाया था कि अगर मुझे को पूरा सीट मैं जहां जीता हूं, वो भी अगर मेरे को इलेक्शन कमीशन बोले तो मैं हार सकता हूं, लेकिन मैं बैलेट पेपर पे वोटिंग के पक्ष में हूं। और क्योंकि देश में पूरे जो राहुल गांधी जी ने आज अपनी बहुत छोटा सा भाषण लोकसभा में अपना पक्ष रखा कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने कराई, नाथूराम गोडसे ने। और आरएसएस ने आज पूरे देश पे सारे संवैधानिक संस्था, एजुकेशन संस्था और हर संवैधानिक संस्था पे अपना कब्जा करके रखा है। और अब इलेक्शन कमीशन पे भी उनका कब्जा है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। और 45 दिन में हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिन में सीसीटीवी फुटेज और डाटा डिलीट कर देंगे, ऐसा लोकसभा में सत्ता पक्ष ने पास किया। जब संविधान में अगर इलेक्शन निष्पक्ष है तो डाटा क्यों डिलीट करता है, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देगा। और इलेक्शन कमेटी से, सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस को क्यों निकाला। और मनीष तिवारी जी ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस हो और लोकसभा और राज्यसभा का विरोधी पक्ष नेता को भी उस कमेटी पे लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के साथ जो एक मिनिस्टर है वो लें, लेकिन दोनों हाउस के नेता और चीफ जस्टिस को कंपलसरी करना होगा। और पक्ष के लोगों ने कहा, बिहार के तेजस्वी यादव इलेक्शन हार गए, राहुल गांधी विदेश घूमने जाते हैं और उनको पता नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि बिहार का इलेक्शन निष्पक्ष हुआ। और अब जब इलेक्शन में हार गए तो अब तरह तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है।
लेकिन देश में जिस प्रकार से विरोधी पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं कि एसआईआर किस संविधान के तहत एसआईआर करा रहा है, जब संविधान में उसका उल्लेख ही नहीं है। 334, 335, 336 में फिर एसआईआर का क्या मतलब है? और जब 12 साल से सरकार, केंद्र सरकार और हर राज्य में डबल इंजन का सरकार है, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी या विदेशी कैसे वो घुसपैठिया हुए, और बिहार में कितने घुसपैठिया मिले, कितने मृत जिंदा हैं, कितने जिंदा लोग मृत पाए गए। और एसआईआर अगर भारत का जनगणना हो, एनआरसी हो, तो वो होम डिपार्टमेंट का काम है, ना कि एसआईआर करने का। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का कोई प्रावधान ही नहीं है। भारत में वोट जोड़ने का प्रावधान है जो भारत का नागरिक है, और अगर कोई विदेशी है और उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिक्र है, और जब एसआईआर का जिक्र नहीं है, किस आधार पे एसआईआर कर रहा है? और जो 2005 में किया, 2014 में किया, 2019 में किया, और फिर आज बिहार में एसआईआर क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण, मनु सिंह भी विपक्ष के ओर से, कपिल सिब्बल विपक्ष के ओर से लड़ रहे हैं, और विरोधी पक्ष जो सवाल कर रहा है कि सत्ता पक्ष से आज के मुख्य न्यायाधीश ही सारे प्रतिनिधित्व सत्ता पक्ष का मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और इसके लिए एसआईआर पे सवाल मुख्य न्यायाधीश जब वो बिहार के एसआईआर पे चर्चा था, तो मुख्य न्यायाधीश उस का फैसला कर रहे थे, और अभी तो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उनको फैसला करना चाहिए। आसाम में एसआईआर नहीं होगा। जहां विरोधी पक्ष है वहां एसआईआर होता है, और नाम काटना और नाम जोड़ना इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन वोटिंग मशीन के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा सत्ता पक्ष के पक्ष में करता है। और अखिलेश यादव जी ने आज वो कहा कि हम अपने जनता को लैपटॉप देने वाले थे, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें रोक दिया कि आप नहीं दे सकते, वोटर प्रभावित होता है। और फिर बिहार में कैसे 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, और एन प्रकारेण आज भारत के इतिहास में
SIR पे चर्चा, और जो राहुल गांधी जी ने कहा कि वोट का चोरी जो इलेक्शन कमीशन करवाता है, करता है, वो देशद्रोही है और ये देशद्रोह से कम नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान में एक वोट का जो अधिकार है, उस अधिकार का कोई भी अगर उसका हनन करता है, उसका चोरी करता है, चाहे अधिकारी इलेक्शन कमीशन करे, मशीन रीडेबल मशीन करे, और किसी भी प्रकार से, क्यों जिस प्रकार से एक एक रूम में 1 BHK में 500 200 वोटर मिले, और राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया कि वहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन और आज लोकसभा में ब्राज़ील मॉडल का फोटो विरोधी पक्ष के MP लोगों ने लोकसभा में लहराए। उसके विरोध में लोकसभा के स्पीकर ने दुख प्रकट किया, गुस्सा हुए, आप ऐसा नहीं कर सकते लोकसभा में। और राहुल गांधी जी ने कहा ये ब्राज़ील मॉडल की महिला, हरियाणा में 22 बार इसका वोटिंग हुआ, एक महिला ने 200 बार वोटिंग किया है, और इसका उनको लाख रोकने के बावजूद भी ओम बिरला जी के कहने पे उन्होंने अपना पक्ष रखा। और भारत के इतिहास में चुनाव सुधार पे इस प्रकार का कभी चर्चा हुआ नहीं। ये पहला वक्त है और इतिहास में ये लिखा जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है और पूरे विपक्ष ने जो जोर दिया है, नहीं हमको VVPAT चाहिए और नहीं EVM मशीन चाहिए, पूरे विश्व में जर्मनी हो, अमेरिका हो, और पूरे विश्व में जब बैलेट पेपर पे वोटिंग होता है, तो भारत में भी इलेक्शन बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी यही सुझाव दिया था कि बैलेट पेपर पे भारत में इलेक्शन हो। इसके लिए आज जब भारत के 140 करोड़ जनता को EVM मशीन, VVPAT, रीडेबल डाटा, जब इलेक्शन कमीशन पारदर्शी, दूरदर्शी नहीं है, तो इस प्रकार से इलेक्शन का कोई महत्व नहीं रहता है। और इलेक्शन जो भी हो वो बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो, ना कि EVM और VVPAT पे जनता का विश्वास नहीं है। और पूरे भारत में जिस प्रकार से जून महीने से SIR हो, वोटिंग का इलेक्शन हो, और बिहार में जिस प्रकार से जो विरोधी पक्ष के सारे नेता, उसमें विपक्ष के नेता ने जो आरोप लगाए कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने
14,000 करोड़ सत्ता पक्ष के कहने पे बिहार में बांटा गया। और वोट इसके लिए राहुल गांधी जी ने जो 16 दिन का वोट यात्रा किया था, और आज भी राहुल गांधी जी ने यही जोर दिया कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विरोधी पक्ष अगर सत्ता पक्ष को लगता है तो इसके ऊपर इंक्वायरी करे, जांच करे, जांच का कमेटी बैठावे और भारत में ईवीएम मशीन बंद करके और निष्पक्ष इलेक्शन करावे, तभी भारत का जनमानस को विश्वास होगा। क्यों? इलेक्शन अगर निष्पक्ष नहीं है तो जो सत्ता पक्ष और इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो राष्ट्रद्रोह का से कम नहीं है। और राहुल गांधी जी ने आज बहुत संक्षेप में अपने मुद्दों के आधार पे मनीष तिवारी जी, अखिलेश यादव जी और देश के हर विरोधी पक्ष लोगों ने अपना अपना सवाल इलेक्शन सुधार पे किया। जिस प्रकार से कल वंदे मातरम के सवाल पे मणिपुर का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि सारे वंदे मातरम पे इतना सवाल हो रहा है, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति पे, सबसे बड़ा मणिपुर में शांति हो, मणिपुर पे एक दिन चर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन कल जो प्रियंका गांधी का जो सवाल किए थे, जो आज विरोधी पक्ष और मीडिया में चर्चा है कि उनके जो लोकसभा के प्रोसीडिंग से बहुत सब सवाल डिलीट किए गए, और आज देश का कल मीडिया में खबर आएगा कि आज के जितने सवाल इलेक्शन सुधार पे, SIR पे पक्ष विपक्ष ने किया है, उस पे क्या लोकसभा में के प्रोसीडिंग में रखता है, ये भारत का जनता और मीडिया देखेगा। लेकिन आज इंटरनेट और आर्टिफिशियल का युग है। आज जो जितना प्रोसीडिंग हुआ लोकसभा का, पूरे विश्व के हर देश के और पूरे विश्व को सारे इंटरनेट के द्वारा उनके इंटरनेट पे मौजूद हो गए। जिस प्रकार से कल अगर प्रियंका गांधी का डिलीट भी हुआ होगा तो कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि जो पूरे देश का आवाज़, लोकसभा का आवाज़, राज्यसभा का आवाज़ पूरे विश्व में अपने आप पहुंच जाता है। इसके लिए डिलीशन का कोई महत्व नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारत का निष्पक्ष हो, संवैधानिक संस्था निष्पक्ष हो, सरकार को निष्पक्ष हो करके काम करना चाहिए। और आगे कल भी लोकसभा में चुनाव सुधार पे चर्चा होना है। अभी तक इतना।